हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में यूट्यूब सेक्शन शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू कर दें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यूट्यूब निकाल के रखा ऑलरेडी। सिंपली क्या है, ये आपके फोल्डर में है, कंपोनेंट्स, होम पेज, यूट्यूब और यूट्यूब जेएस, ठीक है, और यूट्यूब सीएसएस भी। तो इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर youtube.css इंपोर्ट हो गया। और देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह है। तो पहले चलो फटाफट इसका मार्कअप लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए ये फुल विड्थ है। तो सिंपली यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कंटेनर वगैरह डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली पहले तो डीवी यूट्यूब करके मैं लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। और मुझे फ्रेगमेंट लगेगा, तो फ्रेगमेंट डाल दो, ठीक है। और यहाँ पर डीवी यूट्यूब, ठीक है, कुछ इस तरह। और इसके अंदर मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो बैकग्राउंड है, राइट, बैकग्राउंड इमेज है, और उसके ऊपर और एक लेयर है, ओवरले है, जो इसको हम लोग ओपेसिटी भी बोलते हैं। तो ये ओपेसिटी के लिए ना एक डिव हम लोग डायरेक्टली डाल सकते हैं। और यहाँ पर वो कंटेनर वाला स्ट्रक्चर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई कॉलम्स के साथ काम नहीं करना है, राइट। तो सिंपली देखिए, जितना कम हो सकता है हम मार्कअप कम करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओपेसिटी लिखेंगे डायरेक्टली। और इसके अंदर सॉरी, यहाँ पर देखिए हेडिंग्स है। और तो हेडिंग्स जो है ना, ये सारे सेम होने वाली है। तो इसके लिए पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको कॉपी कर लो पहले, और यहाँ पे मैं h2 डालता हूँ इसमें। और क्लास हमारा सेम रहेगा, हेडिंग -lg। और इसके बाद पैराग्राफ आने वाला है, तो ये कॉपी कर लो, सारा कंटेंट पहले डाल के ले लो, ठीक है। तो पैराग्राफ आ गया। और पैराग्राफ के बाद ये आइकन है, ये आइकन हमें फॉन्ट ऑसम से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉन्ट ऑसम है। और प्ले लिखना है, तो प्ले में देखिए यहाँ पर ये वाला, तो इसको कॉपी कर लो सिंपल, और इसके नीचे डाल दो। अब यहाँ पर देखिए ये बटन पे हम लोग क्लिक लगाने वाले, तो मैं बटन के अंदर ही डाल देता हूँ। और एक चीज़, बटन है इसीलिए हम लोग BTN डालेंगे। अच्छा, और एक चीज़, ये BTN अगर मैं डाल रहा हूँ ना, तो BTN से मुझे याद आया, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था ना, ये टेक्स्ट सेंटर जो है ब्लैक के लिए डाला था। हम लोग इसको निकाल के यहाँ पर डालेंगे, ताकि सभी को कॉमन लग जाए, ठीक है, BTN के अंदर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप इतना हो गया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमें यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं हम मोबाइल वाले सेक्शन में पहले, ठीक है, क्योंकि हमारी ये ग्रिड है, हमें भी पता है, राइट। तो पहले मोबाइल में चेक करेंगे, और ये देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है। और इसके पीछे हमें बैकग्राउंड अप्लाई करना है। तो बैकग्राउंड के लिए हमारे पास इमेज देखिए यहाँ पर अवेलेबल है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, URL कॉपी करनी है। अब बैकग्राउंड, अब ये इमेज है ना, ये इमेज भी आप एक तो यूट्यूब CSS से डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी डाल सकते हो, इनलाइन स्टाइल अप्लाई करके। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर से ही डालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ ना, तो आपको भी थोड़ा सा सीखने मिलेगा JSX के अंदर CSS कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्टाइल लिखता हूँ। देखिए जब डायनामिक चीज़ें होगी ना, जब हम कोड करेंगे ना, तभी आपको चीज़ें और सीखने मिलेगी। इस वजह से मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, इसीलिए डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो बैकग्राउंड BACKGROUND। और सिंपली मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर बैकटिक्स यूज़ करना चाहता हूँ, और मुझे चाहिए URL कुछ इस तरह, ठीक है। अब ये तो मैंने हैंड कोड डाला है यहाँ पर, ये कुछ डायनामिक नहीं है, ये स्टैटिक है, ये टेम्पररी डाला हुआ है। बाद में जब कोड करेंगे तब यहाँ पर डायनामिक चीज़ें होने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड इमेज। और इसमें मैं क्या लिखूँगा, यूट्यूब में जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी नहीं, सॉरी, ये यूट्यूब को ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज इसको बोल सकते हैं 100% नहीं, कवर लिखेंगे इसको। चलो कवर लिख दिया मैंने। और कवर को हम इम्पॉर्टेंट करेंगे। अब क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बैकग्राउंड इनलाइन स्टाइल डाल दिया है, तो ये ओवरराइड होता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर देखिए काम करता है, राइट। चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए ये इनलाइन स्टाइल है ना, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है ना, वो क्या करती है, ओवरराइड करती है, ठीक है। तो ये कवर आ गया। और क्या कर सकते हैं, सेंटर। तो पोजीशन, सेंटर के लिए हम लोग लिखते हैं पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो मुझे क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, अभी मैं सेव करता हूँ। तो ये सेंटर आपको आएगी, लेकिन यहाँ पर भी
इम्पॉर्टेंट। तो देखिए सेंटर आ गया। अब ये जब आप डेस्कटॉप पे देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। देखिए अभी मैंने कुछ पैडिंग वगैरह तो अप्लाई नहीं की है, तो चलो पहले वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो और एक चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कि ब्लैक, हल्का सा ब्लैक है ओपेसिटी टाइप, तो वो चीज़ हमें डालनी है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखिए ड्यू भी डाल के रखा हुआ है, उसका नाम है ओपेसिटी। तो चलिए उसके लिए हम लोग CSS लिखेंगे सॉरी। सो DV यूट्यूब ओपेसिटी को यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करो RGBA 0,0,0,0.5। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पर ओपेसिटी जो है बैकग्राउंड की जो भी है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ही आप क्या कर सकते हो, पैडिंग दे सकते हो इसको। तो यहाँ पर मैं इसको क्या बोलता हूँ, देखिए चलो 7 REM की पैडिंग दे दो टॉप एंड बॉटम से, और राइट लेफ्ट में मुझे चाहिए 5 REM, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। अब 5 REM अगर ज़्यादा हो रहा है तो सिंपली 2 कर दो इसको, और 2 में कुछ ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पर नंबर 5 डाल दो। ठीक है, अब यहाँ से मैं पैडिंग क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए मुझे पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है, लेकिन जो क्लासेस है वो लिमिटेड है, 5 नंबर तक की वो क्लासेस है। इसीलिए मुझे वो 3 REM से ज़्यादा यहाँ पर अगर आपको यूज़ करना है तो ये मैं यहाँ पर से डाल सकता हूँ। CSS में मैं कितने भी REM डाल सकता हूँ पैडिंग में, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी इसीलिए। उसके बाद यहाँ पर ओपेसिटी के अंदर हम लोग हर एक जो हमारा जो टेक्स्ट है उसको भी मुझे कलर वाइट अप्लाई हो जाना चाहिए। तो ओपेसिटी में अगर मैं डालता हूँ तो क्या ये अप्लाई हो जाएगा, चलो चेक करते हैं, मुझे पता नहीं। तो यस हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो ओपेसिटी में अगर डाल रहे हो तो सभी को यहाँ पर वाइट कलर अप्लाई हो जाएगा। और जो हमारा क्लास है, यहाँ पर क्लास का मतलब ये जो प्ले बटन है इसका भी क्लास ले सकते हैं हम लोग, FA प्ले करके। और ये बटन की वजह से है ना, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर आ रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं जाके क्या बोल सकता हूँ, DV यूट्यूब में जाओ और FA प्ले जो है इसका जो क्लास में, इसके क्लास में जो भी है जो बैकग्राउंड कलर उसको ओवरराइट करो। तो मैं यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि ट्रांसपेरेंट लगा दो। और देखिए अभी FA प्ले, आई थिंक मैंने कलर लिखा है क्या कुछ, FA प्ले। चलो एक बार मैं सेव करता हूँ वापस कॉपी करके। तो FA प्ले, और ये ओपेसिटी के अंदर है तो ये भी डाल दो ओपेसिटी के अंदर। और अभी भी अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए हाँ ये जो है ना यहाँ पर बटन है, राइट। और ये बटन की CSS जो है यहाँ पर क्या बोल रही है, बैकग्राउंड कलर ये वाली, आई थिंक ये वाली है ना, ये अप्लाई तो नहीं हो रही। ओ आई एम सॉरी मुझे बटन के लिए लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बैकग्राउंड निकालना किसका है, बटन का निकालना है, राइट। तो इसीलिए मुझे डॉट बटन लगाना पड़ेगा तभी ये बैकग्राउंड निकलेगा। आई एम सॉरी, ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बॉर्डर भी निकालनी है, तो बॉर्डर मैंने निकाल दी। ठीक है, अब इसको अगर अप्लाई करना है, मतलब जो भी कलर अप्लाई करना है वो आप इजीली कर सकते हो। अभी आपको ये जो है FA- प्ले जो है लिखना है, और यहाँ पर अभी उसको कलर अप्लाई करना है। अभी बैकग्राउंड नहीं, ये क्या है, ये SVG है, हम फॉन्ट ऑसम से लेते, तो यहाँ पर हम लोग कलर डालेंगे। तो कलर सिंपली मुझे चाहिए वाइट, और उसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ी बढ़ा देंगे। फॉन्ट साइज़ मैं बोलता हूँ यहाँ पर 5 REM बना दो, तो 5 REM कुछ इस तरह दिखने वाली है। ओके, और इसमें यूट्यूब में फिर से चलते हैं। यहाँ पर मुझे सेंटर अलाइन चाहिए, तो सारी चीज़ें मुझे सेंटर अलाइन चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर अप्लाई कर सकता हूँ कुछ इस तरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कैसा रखना है। तो मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ सब कुछ मोबाइल में, इसीलिए। और एक चीज़, पैराग्राफ जो है मेरा P टैग है, यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ P-5 नहीं, हम लोग 3 रखेंगे। Y एक्सिस मतलब ऊपर नीचे पैडिंग मुझे 3 REM नहीं, कितना लगता है 3 के लिए। यहाँ पर देखिए आपको पता चलेगा 1 REM की ऊपर और नीचे स्पेसिंग लग जाएगी, पैडिंग लग जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, ओके। और एक चीज़ जो बैकग्राउंड की बात हो रही थी, ओपेसिटी क्या ओपेसिटी लगाई है मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर तो लगाई तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अप्लाई होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 0.5 अगर इसको मैं 9, यस अप्लाई हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं 7 रखता हूँ, 7 ठीक है, 7 में भी 8 ठीक है, ये ठीक है, आपके ऊपर है, मैं 7 रखता हूँ। चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 रख देंगे, और 7 से थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई देगा। ओके फाइन, बढ़िया। और एक चीज़ यहाँ पर जो पैडिंग नहीं, ये लाइन हाइट है ना,
ये हमारे ग्रिड में अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ग्लोबल CSS के अंदर लाइन हाइट सभी को आप एक ही बार डाल दो बॉडी पे से। तो बॉडी कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए बॉडी है, लाइन हाइट मुझे चाहिए 1.5। तो अभी देखिए थोड़ा सा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर भी स्पेसिंग आ गई, राइट। तो चलिए बढ़िया है, इतना काम हो गया हमारा। और एक चीज़, ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, आई थिंक यहाँ पर हेडिंग LG यूज़ किया हुआ है, और हेडिंग LG में क्या हो रहा है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इंडेक्स में, हेडिंग में। ओके, तो यहाँ पर है ना क्या हो रहा है देखिए, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बॉडी में हम लोगों ने फॉन्ट जो यूज़ किया हुआ है रोबोटो लाइट यूज़ किया हुआ है, सभी जगह पे ना रोबोटो लाइट ही दिख रहा है। अगर मैं इसको डेस्कटॉप में जाऊँ तो ये देखिए थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पर देखिए अगर आप डिज़ाइन देखोगे थोड़ा सा पतला है, थीन है, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए ना थीन अप्लाई करेंगे, मतलब हेडिंग के लिए। अभी देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना वैसे वैसे चीज़ें समझ में आएंगी और ग्लोबल CSS में हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो मुझे जैसे हेडिंग LG के लिए ना थोड़ा सा ज़रूरत पड़ रही है कि फॉन्ट फैमिली जो है मैं यूज़ करना चाहता हूँ रोबोटो थीन, तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कुछ इस तरह। देखिए रोबोटो थीन मैंने डाल दिया, सेव किया, और अभी देखिए ये थीन वाला जो फॉन्ट है वो अप्लाई हो जाएगा, सिंपल। ओके, अब बाकी की चीज़ें बाद में देखते हैं, अगर दूसरे हेडिंग्स के लिए कुछ और लगता है तो वो तभी के तभी ऐड ऑन करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए हेडिंग LG यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर भी थीन हो चुका है, राइट। अभी इसको मैं, चलो ये मोबाइल सेक्शन हो गया हमारा। आई थिंक मुझे नहीं लगता यहाँ पर और कुछ करने की ज़रूरत है वैसे, तो इतना काफ़ी है। अगर ये आपको 2 लाइन में चाहिए तो चूज़ के आगे आप ब्रेक डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है ऐसा ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही आगे बढ़ता है, अभी देखिए 835 हम लोग इसको 992 देखेंगे। अब 992 में, एक सेकेंड इसको नीचे लेके आते हैं, तो 992 से ये कुछ इस तरह का दिखेगा, और 1200 में देखिए कुछ इस तरह दिखने वाला है। तो 1200 जब आता है ना, मैं चाहता हूँ राइट और लेफ्ट की जो पैडिंग है ना थोड़ी सी और बढ़ाई जाए, और ऊपर नीचे भी थोड़ी सी बढ़ाई जाए। तो देखते चलो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले तो 1200 लिखना पड़ेगा, राइट, मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो ये मिनिमम विड्थ मीडिया क्वेरी है, फिर से बता रहा हूँ 1200 पिक्सल से आगे मुझे कुछ चाहिए, इसीलिए मैं 1200 लिख रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैंने क्या बोला कि मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो स्पेसिंग मुझे देखिए आपने यहाँ पर दे के रखी है ओपेसिटी के लिए, तो सिंपली कॉपी कर लो, और सिर्फ मुझे स्पेसिंग चेंज करनी है, इसीलिए मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ। और राइट और लेफ्ट में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए, तो मैं 5 RM रख के एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर ज़्यादा चाहिए तो 10, देखिए मान लो 10 किया, ओके, सो 10 इज़ फाइन। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से 1200 में जाता हूँ और एक नंबर पीछे लेता हूँ, तो देखिए ये स्पेसिंग दिखाई देगी, और जैसे 1200 शुरू होता है तो देखिए आपकी पैडिंग राइट और लेफ्ट अप्लाई होती हुई दिखाई देगी। बढ़िया है, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, मुझे नहीं लगता और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका मेन स्लाइडर, और ये कुछ इस तरह आपका क्या कहते हैं इसको, यूट्यूब वाला सेक्शन दिखाई देगा इस तरह। ओके गाइस, तो इस तरह हमारा यहाँ पर यूट्यूब वाला सेक्शन देखिए पूरा हो चुका है। और क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए जो ठीक है, सब कुछ हो चुका है। अगर कुछ ऐसा लगता है तो हम लोग अगले वाले वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।